बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 और आज का लेसन नंबर 16 है। हम पढ़ रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की खसूसियात कौन कौन सी हैं हमने पढ़ा था कि उसमें लाउडनेस होती है, पिच है, क्वालिटी है, इंटेंसिटी है। लाउडनेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे पिच। पिच क्या चीज़ होती है कि ये एक ऐसी खसूसियत है जिसमें हम भारी और बारीक आवाज़ में श्रिल और ग्रेव साउंड में, श्रिल बारीक, ग्रेव भारी आवाज़ में फ़र्क करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो आवाज़ों को। तो इसको हम, इस खसूसियत को पिच कहते हैं। पिच जो होती है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। पिच ज़्यादा होने का मतलब आवाज़ बारीक होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आवाज़ बारीक होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी आवाज़ भारी होगी। तो पिच और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ख़वातीन की और बच्चों की जो आवाज़ होती है वो बारीक होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर होती है आवाज़ की, और पिच हाई होती है। इसी तरह जो आदमी होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और उसकी पिच जो है वो लोअर होगी। लो पिच में आप अगर देखें तो सारी बात है, लो पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में एक जगह से जितनी वेव्स गुजरती हैं उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जितनी ये देखें बड़े इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उतनी कम वेव्स जो हैं वो यहाँ से गुजरेंगी एक सेकंड में। लेकिन अगर इसका जो है एम्पलीट्यूड छोटा होगा, कम होगा, तो ये नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा हैं एक सेकंड में गुजरने वाले। ठीक है जी। तो लो पिच के अंदर जो है वो कम वेव्स गुजर रही हैं, हाई पिच में ज़्यादा वेव्स जो है वो गुजर रही हैं एक सेकंड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बारीक आवाज़ की। उसकी एक मिसाल जो मेरे ज़हन में आ रही है मैं आपको बताता हूँ कि साइकिल का जो पहिया होता है ना, उसको अगर आप पैडल घुमाएँ स्पीड के साथ घुमाते जाएँ, पिछला पहिया है स्टैंड पे खड़ा करके उसको, और किसी गत्ते के एक टुकड़े को इसके साथ ऐसे तारों को टच करें हल्का सा, तो जितनी स्पीड पहिए की ज़्यादा होगी उतनी आपको बारीक आवाज़ आएगी उसकी, और जितनी इसकी स्पीड कम होगी उतनी उसकी आवाज़ भारी होती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से आवाज़ बारीक हो जाती है और कम होने से ज़्यादा भारी हो जाती है। तीसरी खसूसियत है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है कि दो आपके पास ऐसी साउंड हैं जिनकी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो आप उन दोनों में फ़र्क कर सकें कि ये आवाज़ें दो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 एग्जाम्पल ली गई हैं। ट्यूनिंग फोर्क, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, क्लेरिनेट, अलगोज़ा एक मौसीकी का इंस्ट्रूमेंट है। इनकी अगर आप देखें तो पिच जो है वो सेम है तकरीबन, और यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम गुजर रही हैं एक सेकंड में, सिर्फ इनकी फॉर्म का फ़र्क है। इसके अंदर ये देखें थोड़ी सी शेप थोड़ी चेंज हुई है, तो तीनों का फ़र्क है। तीनों की लाउडनेस और पिच जो है वो एक जैसी है लेकिन शेप डिफरेंट है। तो हम जो है वो अगर साथ वाले कमरे में बांसुरी की आवाज़ हो और साथ जो है अलगोज़ा की आवाज़ होगी तो आप पहचान जाएंगे ये बांसुरी की आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है। तो दो ऐसी आवाज़ें जिनमें लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, उनमें फ़र्क करने की जो खसूसियत होती है उसे क्वालिटी कहते हैं। उसे इंटेंसिटी आ रही जो प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में दी गई है। इंटेंसिटी क्या होती है कि ये देखें, ये एक मैंने एरिया बनाया हुआ है, स्केयर एरिया है, फ़र्ज़ किया ये 1 मीटर है, इधर से भी 1 मीटर है, तो इसका स्केयर हो जाएगा 1 मीटर का स्केयर, तो यूनिट एरिया पर स्केयर मीटर। इसमें से ये 3 वेव्स गुजर रही हैं और इस 1 स्केयर मीटर में से ज़्यादा वेव्स गुजर रही हैं। वेव एनर्जी के कैरियर हैं, जितनी कम वेव्स होंगी एनर्जी भी कम होगी, वेव ज़्यादा है एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो पर यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, साउंड वेव जितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी उतनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, शिद्दत ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत, कितना उसकी शिद्दत है। वो पर यूनिट एरिया में जितनी ज़्यादा एनर्जी को एक जगह से, यानी उसके एरिया कैसे होगा, ये जो वेव्स आ रही हैं ये एरिया है, ये वेव है, ये एरिया है, तो दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसके। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन यूँ बनेगी कि साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स जिस तरफ जा रही हैं उसके परपेंडिकुलर वो एरिया होगा, तो उसमें से वो जितनी
पर यूनिट एरिया में से गुजरेंगी उतनी उसकी इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड यानी कि वेव्स का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है, ये देखें, ये मीन पोजीशन है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड है। इसी तरह पेंडुलम अगर होगा तो दो पॉइंटों के दरमियान ये O है, A है, B है, यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ तक ये। तो जितनी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी जो है वो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। यूनिट इसका क्या है? वाट पर स्क्वायर मीटर, W पर स्क्वायर मीटर, ये इसका यूनिट होता है। यहाँ तक आज आपने तैयार करना है।